Well, folks, this is your Vikas, your relationship and dating coach after a long break with something really very interesting and important. आज रिलेशनशिप से जुड़े हुए एक टर्म के बारे में बात करेंगे जो बहुत ज़रूरी है। इंडिया के अंदर जितने भी लोग प्यार मोहब्बत के मामलों में हैं, उसमें से 30% लोग इस चीज़ की वजह से अफेक्ट हो रहे हैं। ये वाकई में बड़ा ज़रूरी है। इस टर्म को कहते हैं ब्रेड क्रम्बिंग। क्या है ये टर्म? ब्रेड क्रम्बिंग बेसिकली एक टर्म है जो जब सामने वाला कोई आपसे फ्लर्ट करे या अफेक्शनेट क्यूज आपकी तरफ भेजे, एज इफ जैसे वो आपसे प्यार कर रहा है, आप में इंटरेस्ट ले रहा है, बट विद नो रियल इंटेंशन ऑफ फॉलिंग इन लव विद यू, और आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इंसान आप में इंटरेस्टेड है। अब आपके इमोशंस फ्लक्चुएट हो रहे हैं, ऊपर नीचे जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि कुछ अच्छा होने की तरफ जा रहा है, बट सामने वाला इंसान इस तरह के किसी मूड में नहीं है, उसे आपके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं बनानी, पर वो आपके साथ लगातार फ्लर्ट करता रहता है। ये इनकंसिस्टेंट और मैनिपुलेटिव बिहेवियर आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए होता है। कभी कभी ये इमोशनल एब्यूज की तरह भी होता है। इसके साइकोलॉजिकल इफेक्ट बड़े हार्मफुल भी हो सकते हैं। ब्रेड क्रम्बिंग कई लोगों के साथ होता है। इससे पहले कि आप किसी इंसान को लेकर सच में अपने मन में प्यार पैदा कर लें या उसकी तरफ जाना शुरू कर दें, ये देख लेना ज़रूरी है कि वो कहीं आपको ब्रेड क्रम तो नहीं कर रहा है। आमतौर पर लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो खुद इनसिक्योर है, वो खुद प्यार में पड़ने से डरते हैं, या फिर वो इमोशनली अनअवेलेबल है, या फिर उनकी ज़िंदगी में प्रायोरिटीज़ क्लियर है, वो कहीं और जाना चाहते हैं, पर एट द सेम टाइम उन्हें कोई ऐसा इंसान भी चाहिए जो उनके थोड़ा क्लोज हो। तो हमेशा ऑन एंड ऑफ रहते हैं। वो आपसे प्यार भी करेंगे, वो आपको फ्लर्ट भी करेंगे, आपके पास आएंगे, पर अगर आप ज़्यादा आगे आए तो वो पीछे भाग जाएंगे। राइट? तो ऐसा कहीं आपके साथ तो नहीं हो रहा। इसके लिए 7 साइन मैं आपको बताऊंगा कि कहीं ब्रेड क्रम्बिंग आपके साथ तो नहीं हो रही, और 6 तरीके मैं आपको बताऊंगा कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इसे कैसे पहचाने या इससे कैसे डील करें। द फर्स्ट साइन ऑफ ब्रेड क्रम्बिंग इज दे ऑलवेज फ्लर्ट बट इट नेवर गोज एनीवेयर। वो आपसे फ्लर्ट तो करते रहेंगे, पर अगर आप थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना शुरू करें तो भी, सपोज 0 से 10 के स्केल पे वो इंसान 3 पर है और आपसे फ्लर्ट कर रहा है, आपके साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, आपसे बातें कर रहा है, बट वो 3 से कभी 4 या 5 या 6 पर नहीं जाएगा, पर वो 2 या 1 पर भी नहीं आएगा, वो वहीं बना रहेगा। और वो 3 पर आ रहा है तो हमें ऐसा लग रहा है कि यार हमें भी इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है और हम शायद 3, 4, 5, 6 पे चले जाएं और वो वहां से हिले भी ना, और ये आपके लिए प्रॉब्लम दे सकता है। आपको ऐसा लगेगा कि फ्लर्ट तो करता है बट इससे ज्यादा सीरियस कुछ दिखता नहीं है। यस, दिस इज द मेन साइन ऑफ ब्रेड क्रम्बिंग। ये आपको समझना चाहिए। द सेकंड साइन ऑफ ब्रेड क्रम्बिंग इज दे टारगेट योर वीकनेस। जरूरी नहीं कि वो इंसान बहुत बुरा है या फिर वो आपके साथ कोई प्लान करके आपको मैनिपुलेट करने आया है, पर अगर उसकी मनोस्थिति कुछ ऐसी ही है तो वो आपके साथ ये कर सकता है कि वो आपकी वीकनेस को टारगेट करेंगे। यानी कि मान लीजिए आप किसी ब्रेकअप से बाहर आए हैं या फिर आप साइकोलॉजिकली थोड़ा सा सेटबैक में है, प्रॉब्लम में है, तो उन चीज़ों के बारे में आपसे बात करेंगे, आपको सिंपैथाइज करेंगे, आपको थोड़ा सपोर्ट करेंगे, हेल्प करेंगे, थोड़ा थोड़ा आपके साथ फ्लर्ट करते रहेंगे। और क्योंकि वो सिंपैथी, एम्पैथी, फेलोशिप और एक कंटिन्यूअस सपोर्ट उनसे आपको मिलता रहता है, इस वजह से आपका इंटरेस्ट उनमें जागने लगता है। राइट? तो कहीं ऐसी चीज़ तो नहीं हो रही, ये भी देख लेना ज़रूरी है। द थर्ड साइन इज दे ओनली सीम इंटरेस्टेड इन इंटीमेसी। वो आपके साथ ज़्यादा प्यार मोहब्बत की कस्में तो नहीं खाना चाहते, पर अगर आपके साथ थोड़ा सा इंटीमेट हो सके, फिजिकली आपके अगर क्लोज आ सके, तो शायद वो आप में इंटरेस्टेड होंगे। इस चीज़ में वो आपके साथ आगे बढ़ जाना चाहेंगे, पर इमोशनली ज़्यादा इन्वॉल्व होना वो आपके साथ बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। द फोर्थ साइन इज कंसिस्टेंटली एंड मिस्टीरियसली बिजी। आपको पता ही नहीं लगेगा कि ये इंसान रहता कहाँ है, करता क्या है। उसका कम्युनिकेशन हमेशा ऑन एंड ऑफ रहेगा। कभी खूब बात हुई, कभी 2 दिन के लिए बिल्कुल गायब हो गए। क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कुछ भी पता नहीं लगता। किससे मिल रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, चाहते क्या है, ज़्यादा कुछ बातें इनके बारे में आपको क्लियर हो नहीं पाती है। ये हमेशा मिस्टीरियस रहते हैं, इनके बारे में चाहकर भी आप ज़्यादा पता नहीं लगा सकते। द फिफ्थ साइन इज दे आर ऑलवेज वेग। वो क्या बोल रहे हैं या उनका क्या मतलब है, ये ज़्यादा डिफाइंड नहीं होता। अगर आप ये देखना चाहें तो आप बार बार रीएश्योर करते रहें कि सच में मिलोगे तो सही ना, कल का कह रहे हो तो सच में अपन मिल तो रहे ना, आपको बार बार ये करते रहना पड़ेगा। आपको डिटेक्टिव की तरह लगना पड़ेगा कि ये इंसान जो कह रहा है वो करेगा कि नहीं करेगा, ये कहाँ है, कब है, क्यों है। ये थोड़ी सी बात ऐसी करते हैं जैसे कि ये कह देंगे आपको कि इस वीकेंड में मिलते हैं या फिर 1-2 दिन में मिलते हैं। अब 1-2 दिन में कहाँ मिलते हैं, कब मिलते हैं, कितनी देर के लिए मिलते हैं, कुछ भी डिफाइंड नहीं है। इस वीकेंड में मिलते हैं तो कहाँ, कब, कैसे, जल्दी ही मिलेंगे। अब जल्दी कब कुछ भी नहीं पता होता है। मैं जल्दी ही तुझे फोन करूंगा, कब फोन करूंगा कुछ पता नहीं होता, थोड़ा सा वेग होता है, कुछ भी समझ में नहीं आता है। कुछ बात कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, ये थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट इस चीज में रहेंगे, ऑलवेज वेग। द सिक्स्थ वन इज मिक्स्ड मैसेजेस। उनके एक्शन और उनके वर्ड्स कभी मैच नहीं करते। वो बोल कुछ और रहे होंगे, कर कुछ और रहे होंगे। कह रहे होंगे कि आप उनके लिए इंपॉर्टेंट हो, वो आपको चाहते हैं, वो आपके लिए जान देने को तैयार हैं, पर
कई बार ऐसा होगा कि वो आपका फ़ोन भी नहीं उठा रहे या 2-2 3-3 दिन तक आपका हाल भी नहीं पूछ रहे हैं। तो मिक्स्ड मैसेजेस आएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा ये इंसान सच में मुझे प्यार करता है, मुझे चाहता है, मेरी तरफ इंटरेस्टेड है, या फिर ये अपने कामों में ही लगा रहता है, ये मुझे सिर्फ एक ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहा है। ये चीज़ आपकी समझ में नहीं आएगी। एंड द सेवंथ एंड द वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे ही उन्हें पता लगता है कि आप यहाँ से बाहर जा रहे हैं, आप इंटरेस्ट लूज कर रहे हैं, आप अब उनमें इंटरेस्ट लेना बंद कर रहे हैं, तो उनका इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। यू नो, द मोमेंट यू वांट टू विड्रॉ विद दैट रिलेशन, उनकी अटेंशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। और जब आपकी उस स्केल पर 3 से ऊपर अगर आप जाने लगे, आप अगर जरूरत से ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगे या पीछे पड़ने लगे, तो वो वहां से विड्रॉ करना शुरू कर देंगे। वो हमेशा ऐसे 3 पर ही चाहते हैं, वो 2 पर भी नहीं चाहते, वो 5 पर भी नहीं चाहते। यही इस चीज की खासियत है और यही इस चीज की कमी भी है। इसलिए जान लेना जरूरी है कि आप कहीं इमोशनली ऐसे इंसान के साथ ना इन्वॉल्व हो जाए जहां आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है, जबकि इंपॉर्टेंट कुछ होने ही नहीं वाला है। और वो इंसान शायद एक समय पर आपको छोड़ भी दे या वो आगे भी चला जाए और आपको मैनिपुलेटिव फील हो, आप इमोशनली टॉर्चर्ड फील करें कि ये आपके साथ क्या हुआ और क्या खत्म हो गया। राइट, तो ये चीजें जान लेना जरूरी है। अब उन 6 चीजों के बारे में बात करेंगे कि अगर ऐसी सिचुएशन आपके साथ है तो मुझसे डील कैसे करें। सबसे पहला, बी डायरेक्ट। यू नो, आप क्या सोच रहे हैं, आपके जहन में अगर ये बात है, अगर आपको कहीं ऐसा लग रहा है कि आपके साथ भी ब्रेड क्रम्ब किया जा रहा है, तो आप क्लियर कट बात कीजिए कि वो इंसान क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता है, उसकी क्या इंटेंशन है, क्या वो ऐसा कर रहा है आपके साथ या नहीं कर रहा है। ये सब बातें बिल्कुल क्लियर कट उस इंसान के साथ आपकी हो जानी चाहिए। सेकंड, डिटरमाइन कीजिए कि आप लोग सेम पेज पर है कि नहीं। हो सकता है कि आपकी खुद की भी प्रायोरिटी नहीं हो ज्यादा प्यार में उसके साथ पढ़ने की या ज्यादा सीरियस हो जाने की। हो सकता है आप खुद भी चाहते हैं कि वो थोड़ा बहुत जो अफेक्शन है या थोड़ा बहुत मिलना जुलना या फ्लर्टबाजी और सब चल रहा है, यही ठीक है, इससे ज्यादा का टाइम मेरे पास भी नहीं है। अगर आप लोग सेम पेज पे हैं तो ठीक है। अगर आप सेम पेज पे नहीं है, आप ज्यादा सीरियस हो रहे हैं और वो कैजुअली ले रहा है, तो फिर आपको यहाँ पर बातचीत करने की जरूरत है, आपको ये चीज को नोट करने की जरूरत है। द थर्ड वन इज डिसाइड व्हाट्स नॉन नेगोशिएबल फॉर यू। जिंदगी में इस बात का हमेशा ख्याल रखा जाना चाहिए, सिर्फ इसी रिलेशनशिप में नहीं, किसी भी रिलेशनशिप में आप जा रहे हैं, कि कुछ बातें तो ऐसी होती है जहां पर एडजस्टमेंट किए जा सकते हैं, वहां पर चीजों को परिस्थिति के हिसाब से ढाला जा सकता है, पर कई सारी चीजें ऐसी होती है जो नॉन नेगोशिएबल होती है। मान लीजिए आपको ऐसा लगता है कि यार मैं गाली नहीं सुन सकता चाहे कुछ हो जाए, या फिर मैं अपनी जॉब नहीं छोड़ सकता चाहे कुछ हो जाए, या फिर मैं अपने पेरेंट्स को नहीं छोड़ सकता चाहे कुछ हो जाए, या फिर मैं अपने दोस्तों को। तो इस तरह की अगर आपकी नॉन नेगोशिएबल प्रायोरिटीज कुछ भी है, तो आपको उस इंसान के साथ बिल्कुल क्लियर तरीके से उसके बारे में डिस्कस कर लेना चाहिए। वो आपको कैसा ट्रीट कर रहा है, कैसी बात कर रहा है, आप क्या ट्रीटमेंट चाहते हैं, इस बारे में आप लोगों के बीच में क्लियर बातचीत होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। द फोर्थ वन इज सीक सपोर्ट। इट मीन्स कि आपको अगर कहीं भी ऐसा लग रहा है कि यू आर बीइंग ब्रेड क्रम्ड, यू नो, इन दैट केस आप उस इंसान से या फिर उसके आसपास के लोगों से बात करें, या फिर अपने करीबी लोगों से बात करें कि कहीं ना कहीं आप ऐसा महसूस कर रहे हैं या आपके साथ ऐसा हो रहा है, ताकि वो आपको सपोर्ट करें, वो आपको एक सही डिसीजन लेने में आपकी मदद करें। आप काउंसलर की हेल्प भी ले सकते हैं, आप अपने पेरेंट्स की हेल्प भी ले सकते हैं, आप अपने करीबी दोस्तों की भी मदद ले सकते हैं, आप सामने वाले इंसान से भी बात कर सकते हैं या उसके दोस्तों से भी बात कर सकते हैं कि ये मेरे साथ ऐसा ऐसा कर रहा है, इसका इंटेंशन क्या है, मुझे प्लीज जानने में थोड़ी सी मदद करें। ये बात करने में बिल्कुल भी बुराई नहीं है। फिफ्थ वन इज प्रैक्टिस सेल्फ कंपेशन एंड सेल्फ स्टीम। राइट, एक बात आपको जान लेना बहुत जरूरी है कि आपके लिए आप हमेशा ही इंपॉर्टेंट है। कोई ऐसी चीज मत करिए जिससे आपका खुद का जो सेल्फ स्टीम है उसको ठेस पहुंचे, या फिर कोई इंसान आपको रिजेक्ट करके चला जाए, आपको छोड़कर चले जाए। किसी ऐसे इंसान के लिए हम ज्यादा सीरियस ना हो जाएं जिस इंसान की हम प्रायोरिटी भी नहीं है, जिसके लिए हम एक लेवल तक ही इंपॉर्टेंट है। राइट, आप अपने वर्थ को जानिए, जरूरत से ज्यादा चीजें टॉलरेट करने की जरूरत नहीं है। चीजें ठीक नहीं चल रही है तो क्लियर बात कीजिए और उस रिलेशनशिप से बाहर आ जाइए और अपने आप को आजाद कर लीजिए। एंड द सिक्स्थ एंड द वेरी इंपॉर्टेंट, कि इन सब चीजों के लिए अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ ऐसा हो भी रहा है, तो यू डोंट नीड टू रिजॉर्ट, यू नो, आपको रिवेंज लेने की जरूरत नहीं है। आपको ऐसी कोई चीज करने की जरूरत नहीं है कि इसने मेरे साथ ऐसा किया है तो मुझे इसका बुरा करना है, या मुझे इसके साथ कोई बुरी चीज करनी है, या मुझे इसको सबक सिखाना है। इन सब मामलों में बिल्कुल पढ़िए, बिल्कुल डायरेक्ट रहिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है ऐसा हो रहा है तो बाहर आ जाइए। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चल सकता है तो आप बने रहिए। ब्रेड क्रम्बिंग का शिकार आप मत बन जाइए। 30% से ज्यादा लोग ऐसी परिस्थितियों में उलझे हुए हैं। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो इससे पहले कि आप ज्यादा दिल लगा लें, ज्यादा उस इंसान से जुड़ जाएं, आप इन चीजों को थोड़ा चेक कर लें। अगर ऐसा है तो इसे ठीक कर लें, अगर ऐसा नहीं है तो बड़ी खुशी से और बड़ी ही खूबसूरती से उस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाइए। दैट्स ऑल अबाउट टुडे फ्रॉम माय साइड। दिस इज योर विकास। योर विकास को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच, और ऐसे ही कंटेंट के लिए हमारे साथ लगातार बने रहें। थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस यू।